एक माँ ही ऐसी है जो अपनी संतान का हित चाहती है। माँ चाहती है कि मैं चाहे दुखी रहूं चाहे सुखी रहूं, लेकिन मेरी संतान प्रसन्न रहे। बेटा जब बाहर होता है तो माँ ही एक ऐसी पावर है कि माँ कह दे बहू छोरा सुने तो रोटी न की परेशानी है माँ, बहू वाले वाले जा हम तो यहाँ कर खाएंगे सर, वाले जा बहू मैं दुखी रह लूंगी लेकिन तू मत दुखी रहे। भगवान बोले माँ वहां मेरा सब प्रकार से हित होगा। कौशल्या मैया बोली राम ऐसा लगता है कि जैसे तू मेरा बेटा नहीं है, मेरी माँ बन करके तू मुझे उपदेश कर रहा है। बोले क्यों? रो गई माँ। माँ ने कही राम 14 वर्षों में तुम्हारे शरीर पर कपड़े नहीं रहे। राम नंगे पैर कंकरीली भूमि में तुम्हारे चरण कमल है और मुझे सिखा रहे हो तुम कि मेरा बहुत हित होगा। क्या हित होगा तुम्हारा? भगवान राम ने कही माँ जो हित होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले हित क्या होगा? जीवन में सबसे बड़ा हित क्या है श्रोताओं? भगवान बता रहे जीवन में ये हित नहीं है कि एसी में रहो, गाड़ी में चलो, कोठियों में रहो, ये हित नहीं है। बोले हित क्या है? राम जी बता रहे हैं कि संसार में ये मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य शरीर के लिए सबसे बड़ा हित है कि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर। माँ जब मैं जाऊंगा न जंगल में तो जंगल में मुझे संत समाज मिलेगा, मये हुए महात्मा मिलेंगे, उनके बीच में उनके दर्शन मिलेंगे, क्योंकि संत दरस सब पातक तरही। अच्छे संत का यदि दर्शन भी हो जाए तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं माँ। और मैं संतों के बीच में बैठ करके सत्संग सुनूंगा, इससे बड़ा और इस जीवन का दूसरा कोई लाभ नहीं है माँ। न राजा बनने में लाभ है और न संसार से चिपकने में लाभ। भगवान बोले कि मैं महात्माओं के बीच में रहूंगा 14 वर्ष। माँ ने कही राम मैं माँ हूं, तुम्हारे पिता ने यदि तुम्हें बन जाने को कहा है तो माँ का अधिकार पिता से कई गुना अधिक होता है संतान पर, इसीलिए मैं तुम्हें रोकती हूँ कि तुम बन मत जाओ। लेकिन भगवान बोले माँ इसमें माँ का भी आदेश है कि मैया का। कौशल्या मैया ने कही राम यदि तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें आदेश दिया है, ये राम की माँ है श्रोताओ, वो कहने लगी यदि कैकेयी मैया ने तुम्हारी ने बन जाने के लिए कहा है तो राम अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। माँ बैठ गई। और माँ ने सोचा क्या हो गया, क्यों जो राजा बनने वाला था मैंने कितने सपने सजोए थे, ये सब आदमी कुछ सोचता है पड़ा कल के फेर में, अरे क्या से क्या कर देते हो प्रभु तुम जरा सी देर। भगवान माँ जो है ब्रह्मा को कोसने लगी विधाता और बोली क्या बोली? राम कि मुहूर्त से पहले, माँ ने कहा राम कि मुहूर्त से पहले बेटा तू राजा बना है।
माने कोई मुहूर्त ही नहीं आया है? अरे मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद पड़ी। माँ ने कही राम कि मुहूर्त से पहले लाला तू राजा बना, और कि मुहूर्त से पहले लाला तू राजा बनाए। मुहूर्त से पहले लाला राजा बना है। माँ की सजा छोड़ आरती का, हाँ सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। सजा छोड़ आरती का, सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। माले कही ये थाल सब सजे रह गए, अयोध्या सजी रह गई। राम की सजा छोड़ आरती का तू थाल जा रहा है। सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। और माने जोर से चीख निकल गई। माँ ने कहा रोको कोई ना। माँ ने कहा मुहूर्त से पहले लाला तू राजा बना है। जिसका राम जैसा बेटा हो, सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। रोको रे रोको मेरा, रोको रे रोको मेरा लाल जा रहा। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा। कहीं अरे कोई रोको। अरे रोको रे रोको कोई, रोको रे रोको कोई राम जा रहा है। रोको रे रोको कोई राम जा रहा है। रोको रे रोको कोई राम जा रहा। कौशल्या मैया ने कही राम मैं तेरे साथ चलूं ना, पर तू ये कहेगा कि माँ मेरे वचन में बाधा बन रही है, इसलिए मैं साथ भी नहीं जा सकती। और माँ ने कहा कि ठाड़ी रोवे वो कौशल्या जैसी माए, मेरे को बनवास दयो। ठाड़ी रोवे रे कौशल्या हर की माँ, मेरे को बनवास दयो। ठाड़ी रोवे रे कौशल्या जैसी माँ, मेरे को बनवास दयो। ए ठाड़ी रोवे रे कौशल्या हर की माए, मेरे को बनवास दयो। ठाड़ी रोवे रे कौशल्या की माँ, मेरे को बनवास
दास दया। देखिए ये माँ बेटे का प्रसंग चल रहा है, इतने में सीता मैया आ गई। अच्छा सीता मैया भी कैसी है? सीता मैया ने भगवान राम से नहीं कही कि मैं चलूंगी, सास की बगल में बैठे। अच्छा सास भी कैसी हो? सास भी ऐसी हो जो बहू के मन की बात को भांप ले, जो बहू को पहचान ले उसी का नाम सास है। जान गई कौशल्या मैया कि सीता के मन में कुछ चल रहा है। कही राम मैं तुमसे एक बात पूछूं, कहो। ये सीता या तो गोद में खेली है, या पलंग पर रही है, या पालने में झूली है, इसने कभी कठोर भूमि पर पैर नहीं रखा। राम वो तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है, तुम्हारा क्या आदेश? भगवान श्री राम ने कही जानकी जी दिवस जात लागत नहीं बारारी, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। अरे जानकी जी मैं गया के लौट आऊंगा, तुम मेरी माँ की सेवा करना, जब तुम्हारा मन यहाँ न लगे तो तुम वहां चली जाना जनकपुर है। और जंगल में तुम जानती हो कि जंगल कितना भयानक है, जंगल में अनेक बानर, अनेक रीछ राक्षस है, नर आहार रजनीचर करही, पकड़ पकड़ करके राक्षस खा जाते हैं वहां लोगों को। भगवान भय दिखाने लगे, लेकिन भगवान एक बात कह गई सीता मैया को। क्या कही कि हंस गवने तुम, अरे हंसनी जैसी जानकी, हंस गवने तुम नहीं बन जोगू, देखत दोष देहि मोहि लोगू। अरे जानकी तुम बन के योग्य नहीं हो, जब तुम्हें कोई मेरे साथ देखेगा ना वन में तो मुझे लोग दोष देंगे कि वनवास तो जाकू भयो, और जे बेचारो जा बेचारी है विवाह करे तो लो है। और का कही हंस कवन, अरे हंसनी सीता। सीता मैया ने बात पकड़ ली। सीता मैया ने कही हे राघवेंद्र तुम यूं मत कहियो कि मैं तुमसे कोई उत्तर प्रत्युत्तर कर रही हूं, तुमसे मोह नहीं चला रही मैं, लेकिन एक बात कहूं कि जब मैं बन के योग्य नहीं हूं तो तुम भी बन के योग्य कहाँ हो। मैंने तो सुना है कि चौथे पन में भजन करते हैं लोग, लेकिन यहाँ तो जवानी में ही महात्मा बननो पर है। जवानी में तुम भी बन के योग्य नहीं हो। सीता मैया ने कही राघवेंद्र में एक बात बताऊं कि जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना प्राण के शरीर, बिना पानी के नदी, वैसे ही बिना पति के स्त्री है महाराज। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम मुझे साथ ले चलो, लेकिन एक बात ऐसी कह दी सीता मैया ने कि भगवान राम मने न कर पाए। पता क्या कह रहे कि तुम जो मुझे भय दिखा रहे हो न बनकर, कि तुम संग मोहे
को चितवन हारा, अरे सिंह बधुई जिम ससक स्यारा। हे राघवेंद्र, जब तुम होगे ना तो मेरी और कौन दृष्टि उठाकर देख सकता है? किसकी औकात है, किस स्यार और खरगोश की औकात है जो सिंगरी की तरफ देखे? भगवान ने कह दिया तो चलो। मार्ग में लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी ने जो कह रही कि भैया कि तुम्हें छोड़ अब जाऊं कहां, कि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन मेरे में ऐसी बसी है, मैंने और को आसरो छोड़ दयो, अब प्यारे नाम की फेंट कसी। कि तुम्हें छोड़ अब जाऊं कहां, जैसे जल जाल में बीन फंसी है, ऐसी करो प्रभु लाज रहे जब मेरी हसीन तुम्हारी हसी। मैं किसी को नहीं जानता, लक्ष्मण जी बोले। कह दिया कि मां से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी गए और मां से आज्ञा ली, और जब तीनों पहुंचे मां उसके के भैया के भवन में, राजा ने देखा कि अब तक तो एक जा रहा था, अब तीन जा रहे हैं। राजा ने राम जी से कही राम रुक जाओ, लेकिन राम जी नहीं रुक रहे तो सीता मैया